नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। अब हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। चंदा मामा पर पहुंच करके हम लोग अब उससे आगे भी अब सूर्य देवता की तरफ आगे बढ़ चले हैं। आज का सेशन हम लोग इसी पर लक्षित रहेंगे। आदित्य L1 जो सूर्य पर जो मिशन भेजा जा रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा हमारा देश मगन है, आत्ममुग्ध है और प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का हर व्यक्ति इसको अपनी सफलता मान रहा है। पहली बार है कि पूरा देश इस सफलता को ले करके आत्ममुग्धित है और पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबा करके बैठा है कि भारत कैसे पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। तो आदित्य L1 जो सूर्य पर रिसर्च करेगा, उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी आए हैं ग्रीस से और वो सीधे इसरो मुख्यालय बेंगलोर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंसा की और साथ ही कुछ नई घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि जहाँ पर चंद्रयान 2 यानी जो इससे पहले जो हमारा मिशन गया था जो असफल रहा था, चंद्रयान 2 ने जहाँ पर अपने पद चिन्ह डाले थे, जहाँ पर अपने निशान डाले थे, उसका नामकरण उन्होंने किया है तिरंगा के नाम से। इसी प्रकार से चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा है उसका नामकरण शिव शक्ति किया गया है। और इसी के साथ जो शुभ दिन था 23 अगस्त, उसको हम लोग नेशनल स्पेस डे के तौर पर अब हम लोग मनाएंगे। तो ये तो रही चंद्रयान 3 की सफलता जो इसमें हम लोग मगन हैं, मुग्ध हैं। और इस सफलता के बाद अब मिशन आदित्य L1 तैयार है। हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफलता पर ही नहीं रुकेंगे, वो तैयार हैं आदित्य L1 मिशन को लेकर के जो सूर्य पर रिसर्च करेगा। या मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन होगा। इस स्पेस क्राफ्ट में लगे जो पेलोड्स हैं वो सूर्य की अलग अलग तरह से साइंटिफिक स्टडी करेंगे। अगर हम विश्व की बात करें कि हमसे पहले किन लोगों ने सूर्य मिशन भेजे हैं, तो हमसे पहले सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। यानी भारत यहाँ पर चौथा देश होगा जो सूर्य मिशन पर भेजेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम 4th पोजीशन पर होंगे सूर्य मिशन भेजने वाले। और ये अभी बहुत दिन की बात नहीं है। इसरो अब 2 सितंबर 2023 को ही आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है उसको लॉन्च करने जा रहा है। और ये जो लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। UR राव उपग्रह केंद्र में आदित्य L1 का निर्माण हुआ है और इस स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच जो L1 ऑर्बिट है वहाँ पर रखा जाएगा। चूँकि सूर्य के बहुत नज़दीक तो ये जा नहीं सकता है, सूर्य में इतनी गर्मी होती है कि स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर टिक नहीं सकता है। तो बेसिकली ये सूरज और धरती के बीच जो ऑर्बिट है L1 ऑर्बिट, उसमें ये रखा जाएगा और वहीं से ये अपना काम करेगा। सूरज और धरती के बीच पहला लैरेंजियल पॉइंट पर इसको तैनात किया जाएगा। आदित्य को सूर्य के करीब नहीं जाएगा, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था। अब प्रश्न उठता ये है कि ये लैरेंजियल पॉइंट आखिर है क्या। तो मुख्य रूप से अगर जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, बाजार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, पार्किंग स्पेस होता है, तो लैरेंजियल पॉइंट एक प्रकार से अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है जहां पर बहुत सारे उपग्रह चलते हैं। और चूंकि ये L1 ऑर्बिट है धरती और सूरज के बीच में, तो इसलिए इसका नामकरण भी आदित्य L1 रखा गया है।
यहाँ पर जहाँ पर ये आदित्य L1 जाएगा, ये बिंदु जो है वो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे जो स्पेसक्राफ्ट आदित्य है L1 है उसको 127 दिन लगेंगे। इस आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं जो सूर्य का अध्ययन करेंगे और इसमें जो VELC जो लगा है वो सूर्य की HD फोटो लेगा, जिससे वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अब ये कितने समय तक रहेगा? जैसे चंद्रयान 3 की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो 1 मून डे रहेगा, वहाँ पर लगभग 14 दिन तक वहाँ पर काम करेगा। उसी प्रकार से आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है, ये कुल मिला करके 5 साल तक वहाँ पर अध्ययन करेगा। अब अगर हम लोग लागत की बात करें तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष यान 3 में मात्र 615 करोड़ रुपए लगे थे, तमाम जो विदेशी अभियान चंद्रमा को चलाए गए थे उनसे बहुत कम खर्च में उसको भेजा गया था। अब उससे भी कम खर्च में आदित्य L1 को भेजा जाएगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की जो कुल लागत है वो 378 करोड़ रुपए है, जो आश्चर्य की बात है। तो ये खुशखबरी है और अगले महीने ही आप लोगों को मिलेगी। और अब हम विश्व में स्पेस टेक्नोलॉजी में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसरो जिसने झंडे गाड़ दिए हैं, पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो कमर्शियल लॉन्चिंग हुई थी और विदेशी मुद्रा वो कमा रहा था, ऐसे देश जो सक्षम नहीं हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग में, वो अपने सैटेलाइट्स हमारे यहाँ लाते हैं और इसरो उस पर लॉन्चिंग करके, कमर्शियल लॉन्चिंग करके उस पर पैसा कमाता है और देश में विदेशी मुद्रा आती है। उसके बाद चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण करके, लॉन्चिंग करके इसरो ने अपने झंडे गाड़े हैं और अब नया माइलस्टोन अब तय होने जा रहा है सूर्य अध्ययन को लेकर के, आदित्य L1 का प्रक्षेपण को लेकर के। और पूरे दुनिया की निगाहें भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ लगी है, भारत के वैज्ञानिकों की मेधा पर लगी हुई है। और सभी इसरो के वैज्ञानिकों को और उसके जो मुखिया हैं सोमनाथ जी, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। लगातार वे इस प्रकार की सफलताएं हासिल करते रहें और देश को उन्नति के पथ पर वो आगे बढ़ाते रहें। तो आज बस इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।